जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम सब देखने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2019 में पूछा गया था। जो प्रश्न वही प्रश्न को हम लोग कवर करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना ही लेट के। झारखंड समान ज्ञान से कुल मिलाकर जो कि 50% पूछा गया था। चलिए तो वही प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था JEGRAS का विस्तृत रूप क्या है। तो इसका विस्तृत रूप क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट रजिस्टर्स अकाउंटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं ए नंबर, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है। जो देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं सी नंबर, 20 से 25%। इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा था, बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया था। क्या है? झारखंड का राज्य की पशु है। तो झारखंड राज्य का राज्य की पशु क्या है? तो ये तो बहुत ही इजी प्रश्न था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, हाथी। इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न था, विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था। जो विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 में जो आयोजित किया था, यह कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, रांची। इसका राइट आंसर रांची जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे पूछा गया था 5 नंबर में प्रश्न, इन्हें हाल ही में 2019 में वर्ष के लिए लाइरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ था। तो कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो देख रहे हैं आप सभी ए नंबर में। हाँ, ए नंबर में क्या है? एक झारखंड स्थित NGO हुआ। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे पूछा है 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर का पूछा है प्रश्न, क्या? नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई थी। जो नवीकरणीय ऊर्जा की विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं सी, JREDA। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 7 नंबर में पूछा गया था प्रश्न, दिसंबर 2018 में झारखंड ने मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत खाली घर कितने रुपया की योजना कृषकों को सहायता करने की घोषणा की गई थी। तो कुल मिलाकर कितना रुपया की सहायता की घोषणा की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि 2250 करोड़। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न था, अगला प्रश्न 8 नंबर में पूछा गया, झारखंड की दामोदर नदी की उद्गम स्थल है। तो झारखंड राज्य का जो दामोदर नदी है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं, लातेहार, छोटा नागपुर, पठार में। ठीक है, लातेहार के छोटा नागपुर पठार में इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, अगर आप लोगों का इस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर फटाफट ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, वहां से आसानी से आप लोग PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला पूछा गया था प्रश्न, खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़े की पहचान करें। खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़े की पहचान करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं सी नंबर, प्रतिभा कुमारी, जो कि कुश्ती खिलाड़ी से संबंधित है। ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि किस टाइप में क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से एक ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीती थी। तो स्वर्ण पदक जो है 2010 के राष्ट्रमंडल के खेलों में किसने जीती थी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दीपिका कुमारी। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर में, दीपिका कुमारी। इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद
11वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? 11वें नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजाति बालिकाओं द्वारा और मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा पर्व मनाया जाता था? तो 11वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जावा। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर में, जावा पर्व इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं क्वेश्चन को कितना लंबा लंबा करके पूछा जाता है। 12वें नंबर में क्वेश्चन है, वही कितना लंबा प्रश्न है। निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें। यहाँ पर्व की पहचान करना पड़ेगा कथन के अकॉर्डिंग। ठीक है, पूछा गया था, गांव की पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेते हैं और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के 3 पात्रों को देखता है जिनमें पानी का स्तर बढ़ गया है। यदि पानी का स्तर घट गया तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। तो यह किस पर्व के बारे में यह कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरहुल पर्व। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं, संथालों का प्रमुख पर्व क्या है? सरहुल पर्व। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न था, सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। सरदारी आंदोलन जो है किस कारण से हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि दोनों। बी क्या है? बी और सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। यानी कि बी नंबर में देखा जाए तो क्या है? बी नंबर में था, बेगारी बलात् श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध कृषि असंतोष और बिचौलिया द्वारा गैर कानूनी ढंग से किया क्या है? किराए में वृद्धि। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया था। क्या है? टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? जो टाना भगत आंदोलन है तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1914 में। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर में 1914 इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन है, पहला जनजाति सेना जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था, तो वो कौन थे? जो पहला जनजाति नेता थे जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा तिलका मांझी। ठीक है, तिलका मांझी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न था, अगला प्रश्न पूछा गया था, मैथेन बांध निम्न में से स्थित है। जो मैथेन बांध है यह झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा धनबाद। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं सी नंबर में, धनबाद इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, अरुणा मिश्रा है एक भारतीय। अरुणा मिश्रा जो है भारत के भारतीय है, यानी कि भारत के क्या है? ये कौन से खिलाड़ी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मुक्केबाज। ऑप्शन जो देख रहे हैं बी नंबर में, मुक्केबाज इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, लांस नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हुई थी। जो लांस नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु किस युद्ध के समय लड़ते हुए इसकी मृत्यु हुई थी? किस युद्ध में इसकी मृत्यु हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत पाकिस्तान का युद्ध जो हुआ था 1971 में, उसी वक्त इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, जो कि 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, क्या पूछा है? झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो 2019 में जो है, 2019 में झारखंड का राज्यपाल कौन था? तो 2019 में झारखंड का राज्यपाल था द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन जो देख रहे हैं द्रौपदी मुर्मू 2019 में राज्यपाल थी। ठीक है, उसके बाद अभी अगर देखा जाए वर्तमान में 2024 में, तो अभी है संतोष गंगवार। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन है? संतोष गंगवार झारखंड का राज्यपाल है। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, कार्तिक के महीने काले चंद्रमा के दौरान मनाए जाने वाले सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व है। जो कार्तिक के माह में, यानी कि कार्तिक के महीने में काले चंद्रमा के दौरान कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर का सही आंसर हो जाएगा वंदना। ऑप्शन जो देख रहे हैं वंदना पर्व मनाया जाता है। ठीक है, और आप लोग बताइएगा कि 50 प्रश्नों में से आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, कॉमेंट में जरूर बताइएगा। 21 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डमकच। डमकच किया जाता है। ठीक है, एक नृत्य है जो कि डमकच विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। ठीक है, 22 नंबर में पूछा गया था प्रश्न,
निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत से आर्य भाषा कौन सी नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। हाँ, 22 नंबर का क्या है जाएगा? कोरवा। कोरवा जो है भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। 23 नंबर का प्रश्न है, संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया? जो संथाली लिपि है ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित रघुवर नाथ मुर्मू। ऑप्शन जो देख रहे हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 24 नंबर का प्रश्न पूछा है, क्या पूछा गया था? अभ्रक के, थोड़ा क्वेश्चन को, अभ्रक की खाने अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती है। जो अभ्रक की खाने हैं अधिकतर किस जिले में पाई जाती है? तो आप लोग देखे होंगे कि कोडरमा जो है अभ्रक की राजधानी के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ए और बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि डी नंबर में देखते हैं दोनों ए और बी इसका बिल्कुल ही, यानी कि गिरिडीह और कोडरमा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 25 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला 2011 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहरदग्गा। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं डी नंबर में लोहरदग्गा, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर में पूछा गया था प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई बहुमीय निर्भरता सूचकांक 2018 रिपोर्ट तथा ऑक्सफोर्ड निर्भरता और मानव विकास पहला झारखंड के बारे में निम्न अभिमत व्यक्त करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आखिर कौन सा मत अभिव्यक्त करते हैं? तो 26 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया। झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 27 नंबर में पूछा गया था प्रश्न, झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बताई गई है। झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता किस द्वारा बताई गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो देख रहे हैं आप सभी, प्रकृति पर निर्भरता, न्यून निवेश, उसके बाद बी नंबर में है मुख्य फसल के रूप में धान एकल फसल, उसके बाद सी नंबर में अपर्याप्त सिंचाई सुविधा तथा लघु और सीमांत जोत क्षेत्र। तो इसका सही आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो डी है, इनमें से सभी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 28 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, छाऊ नृत्य की 3 शैलियां देखने में आती है जिनका नामकरण उनके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया जाता है। झारखंड में स्थान नाम है। तो झारखंड में कौन सा स्थान का नाम झारखंड में स्थान नाम है आखिर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर क्या है? सरायकेला जिला में यह पड़ता है। ठीक है। उसके बाद 29 नंबर का प्रश्न है, उराव कोम्ब कट है एक। जो उराव कोम्ब कट है एक, तो यह क्या है एक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 नंबर का सही आंसर हो जाएगा चित्रकला। ठीक है। एक चित्रकला से संबंधित है। ठीक है। उराव कोम्ब कट, ठीक है, चित्रकार है। 30 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ता है। झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष पर पड़ता है। तो देखा जाए तो कौन सा लोक नृत्य है जो कि एक वृक्ष के नाम से पड़ता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 नंबर का सही आंसर हो जाएगा कर्मा। कर्मा जो है इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था 31 नंबर में, क्या है? निम्न में से एक चित्रकला की शैली नहीं है। निम्न से कौन एक चित्रकला की शैली नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लहसुना। ठीक है। लहसुना जो है एक चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। ठीक है। 32 नंबर में पूछा गया था, झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग खाली घर का स्वामी है। यानी कि लगभग कितना प्रतिशत का विद्वान है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 32 नंबर का सही आंसर हो जाएगा लगभग देखा जाए 40%। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं क्या है? ए नंबर में 40%, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 33 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार है। तो 26% आरक्षित भंडार के अंतर्गत कौन सा खनिज आता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 33 नंबर का सही आंसर हो जाएगा लौह आवश्यक। ठीक है। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं क्या है? सी नंबर में लौह आवश्यक, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि वीडियो को लंबा ज़्यादा नहीं करने वाले हैं।
34 नंबर में पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो झारखंड में कितना प्रतिशत शिक्षित लोग हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 66.41%, ठीक है। 66.41% इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर में पूछा गया था क्वेश्चन, स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल की पहचान करें। स्थान के अकॉर्डिंग यानी कि आधार पर बेमेल की पहचान करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, हाँ इसका सही आंसर हो जाएगा सदनी जलप्रपात, ठीक है। क्या हो जाएगा, सदनी। ऑप्शन नंबर बी में जो है सदनी जलप्रपात, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 36 में पूछा गया था 36 नंबर का क्वेश्चन क्या है, झारखंड उत्तर में उत्तर की सीमाओं से लगा हुआ है। अगर उत्तर की दिशा में देखा जाए तो कौन सा राज्य पड़ता है, तो उत्तर की दिशा में तो हमारा बिहार राज्य पड़ता है, जो कि बिहार राज्य उत्तर की दिशा में पड़ता है। आप लोगों को पता है होगा, बहुत इजी प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद 37 नंबर का क्वेश्चन है, सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की गई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गिरिह निम्न का पारगमन करता है। तो किसका पारगमन करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 37 नंबर का सही आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम भी हो जाएगा, सरायकेला खरसवार हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम, यानी इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर ये सभी जिला इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 38 नंबर में पूछा गया था, बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है जो एशिया में सबसे बड़ा है और निम्न की सहायता से बना है। यानी कि शॉर्टकट में पूछा जाए क्वेश्चन को, बोकारो इस्पात जो संयंत्र है इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी सोवियत संघ रूस के द्वारा। ऑप्शन जो देख रहे हैं सोवियत संघ रूस, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर का प्रश्न क्या है, नीलांबर और पीताम्बर शाह नामक दोनों भाइयों जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, निम्न के नेता थे। तो यह किनके नेता थे, जो नीलांबर और पीताम्बर है, तो यह किस आंदोलन के नेता थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 39 नंबर का सही आंसर हो जाएगा खरवार जनजाति, ठीक है। सॉरी, ये किस जनजाति के थे, तो ये खरवार जनजाति के थे, ठीक है, खरवार जनजाति। 40 नंबर का प्रश्न है, पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला है। जो पत्थर और बीड़ी उत्पादन के लिए मशहूर जिला कौन सा है, तो कौन सा जिला इसका हो जाएगा राइट आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा पाकुड़। ऑप्शन जो देख रहे हैं सी नंबर पाकुड़, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था 41 नंबर में, लावालांग वन्य जंतु अभयारण्य निम्न के भीतर स्थित है। जो लावालांग वन्य जंतु अभयारण्य है, यह किस जिला के भीतर स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा चतरा। ऑप्शन जो देख रहे हैं बी नंबर में, चतरा जिला, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 42 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, झारखंड राज्य के निर्माण से उसमें राष्ट्रपति शासन बार लागू हुआ था। जो झारखंड राज्य निर्माण के बाद उसमें राष्ट्रपति शासन कितने बार लागू की गई थी, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर 3 बार लागू की गई थी। जो कि फर्स्ट बार लागू शायद 2009 में शायद लागू हुआ था पहली बार। उसके बाद क्या है, 43 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र है, सर्वोत्तम उत्तर का चयन करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सर्वोत्तम उत्तर का चयन, कृषि योग्य क्षेत्र है तो सर्वोत्तम उत्तर का चयन करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 लाख हेक्टेयर, ठीक है, 38 लाख हेक्टेयर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, और 5-6 प्रश्न है। झारखंड कृषि का प्रदर्शन है, जो झारखंड कृषि का प्रदर्शन है, आखिर इसका प्रदर्शन किस प्रकार का है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 44 नंबर का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न, ठीक है, राष्ट्रीय औसत। ऑप्शन जो देख रहे हैं बी नंबर में, राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 45 नंबर में पूछा गया था क्वेश्चन, झारखंड में नगदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा है, सर्वोत्तम उत्तर का चयन करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सर्वोत्तम उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 15%, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर का, मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के आर पार सभी गांवों को उपलब्ध करना है। तो इसका इस योजना
किस उद्देश्य से चलाया गया था, तो बिजली के उद्देश्य से। ऑप्शन जो देख रहे हैं बी नंबर में बिजली, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 47 नंबर का क्वेश्चन है, लाल की घाटी के नाम से विख्यात छोटू पालू घाटी इस जिले में स्थित है। यानी कि छोटू पालू घाटी जो है किस जिले में स्थित है, जो लाल किली घाटी के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रामगढ़। ऑप्शन जो देख रहे हैं रामगढ़, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पूछा गया गलत जोड़े की पहचान करें। ठीक है, 48 में पूछा गया क्वेश्चन गलत जोड़े की पहचान करें। तो गलत जोड़े की पहचान अगर करेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा तपोवन रामगढ़, जो कि तपोवन रामगढ़ में नहीं पड़ता है। ठीक है, बैद्यनाथ मंदिर देवघर में पड़ता है, हम लोगों को पता है। हल्दी घाटी मंदिर गुमला में पड़ता है, ये भी पता है। जगन्नाथ मंदिर रांची में पड़ता है, लेकिन तपोवन रामगढ़ में नहीं पड़ता है। ठीक है, ये शायद ये भी देवघर में ही पड़ता है। 49 में पूछा गया था अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है। तो झारखंड का भौगोलिक क्षेत्र निर्माण कितना करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 29.61%, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, और अंतिम प्रश्न पूछा गया था झारखंड में वन कोटियां है, झारखंड में जो वन कोटियां है कितना है, तो इसका सही देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी है, उप उष्णकटि विस्तृत पर्णपाती वन है। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, तो झारखंड राज्य से संबंधित कुल मिलाकर 50% पूछा गया था। उसके बाद देखा जाए झारखंड सामान्य गणित से कुल मिलाकर 10% पूछा गया था। तो आप लोग बोलेंगे तो ये सब का भी वीडियो बना देंगे, और सामान्य ज्ञान से भी कुल मिलाकर 40-50% पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।